धर्म सर्व सुखाकरो हित करो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। जय बोलिए देवर्षि 1008 नाथ भगवान की जय बोलिए। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्रमण शिरोमणि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय बोलिए। राष्ट्र गौरव जिन धर्म प्रभावक वात्सल्य जी आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज की 16 कारण पर्व की श्रीमद् जैन धर्म की भव्य बंधु, आप पिछले 9 दिन से 16 कारण भावना की चर्चा सुन रहे हैं, गुरुवाणी का रसपान कर रहे हैं। 16 कारण भावना के अंतर्गत आज हम आपके साथ अरहंत भक्ति भावना पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम अरहंत भक्ति भावना को समझने का प्रयास करेंगे कि अरहंत भक्ति भावना क्या है, किसे कहते हैं। तो अरहंत शब्द की व्याख्या करते हुए हमारे आचार्य कहते हैं कि अरहत इति अरहत अर्थात पूज्य पुरुषों की उपासना करना, उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना, उनकी भक्ति करना और उनके गुणों में अनुराग का होना, यही अरहत भक्ति है। अरहंत की पदवी अरहंत पद है और इस अरहंत पद में भी विशेषता लाने वाला पद कौन सा है? तीर्थंकर पद। इस तीर्थंकर प्रति का बंध कैसे होता है? तो हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि जो जीव केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में अत्यंत विशुद्ध भावों से 16 कारण भावनाओं को समूह रूप से भाता है, वही जीव नियम से इस तीर्थंकर रूपी पुण्य प्रकृति का आश्रय और बंध करता है। यहाँ पर कुछ श्रावक हमसे प्रश्न करते हैं कि माता जी, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए 16 कारण भावनाओं की आवश्यकता क्यों होती है? कुछ कम कर देते हैं। भावनाएं तो कई प्रकार की होती है, जैसे मेरी भावना, वैराग्य भावना, समाधि भावना, प्रत्येक वच की 5-5 भावना आदि आदि। किंतु इस संबंध में हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण से शुद्ध स्वर्ण को प्राप्त करने के लिए 16 ताव की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार संसार की विषय वासनाओं में लिप्त हमारी इस आत्मा को शुद्ध करने के लिए 16 कारण भावना की आवश्यकता होती है। अरहंत शब्द की व्याख्या करते हुए शास्त्रों में कहा गया है, अरहंत शब्द में अ का अर्थ है अरि। अरि अर्थात शत्रु। शत्रु कौन है हमारा? तो कहते हैं 8 कर्मों का राजा मोहनीय कर्म हमारा सबसे प्रबल शत्रु है। दूसरा अक्षर है र। र का अर्थ है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, कर्मरज। र का अन्य अर्थ है रहस अर्थात अंतराय कर्म। और अंतिम अक्षर है हन। हन का अर्थ है नष्ट करना, अर्थात जिन्होंने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय इन 4 घातिया कर्मों को समूल नष्ट कर दिया है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अरहंत भगवान।
और उनके गुणों में अनुराग का होना क्या कहलाता है? अरहंत भक्ति। अरहंत भक्ति से इस लोक में और परलोक में दोनों भी जगह सुख की प्राप्ति होती है। इस लोक में देव, इंद्र और अहमिंद्र का पद और भी सारी सुख सामग्री प्राप्त होती है। चक्रवर्ती का वैभव भी अरहत भक्ति से प्राप्त होता है। परलोक में मोक्ष सुख भी हमें अरहत भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। यहाँ पर भक्ति का क्या अर्थ समझना? तो कहते हैं गुणेषु राग भक्ति, अर्थात पूज्य पुरुषों के सद्गुणों में अनुराग पूर्वक बहुमान का भाव जगना ही भक्ति है, अथवा भजनम भक्ति ही, अर्थात शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणामों का भजना ही भक्ति है, अथवा शुद्ध स्वरूपानुसंधानम भक्ति ही, अपने शुद्ध स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। इसके लिए हमें परिणाम की अत्यंत निर्बल परिणाम की आवश्यकता होती है। आचार्य वीर सेन स्वामी कहते हैं कि अत्यंत विशुद्ध परिणामों से पाप कर्मों का नाश होता है। यह भक्ति हमारे विचार, हमारे आचरण और हमें संसार को सुधारने में परम कारण है। हमारा जीवन सुचरित्र, सुसंस्कारित बने, इसके लिए आचार्यों ने आगम में अरहंत भक्ति का प्रावधान किया है। अरहंत भगवान की भक्ति मुनिराज और श्रावक दोनों ही करते हैं। मुनिराज तो सर्व सावध्य योग और समस्त आरंभ प्रगति के त्यागी होते हैं, इसलिए आचार्यों ने उनके लिए जिनेंद्र भगवान की त्रिकाल वंदना के द्वारा अरहत भक्ति का विधान किया है। मुनिराज भगवान का स्तवन, स्तोत्र पाठ, भक्ति पाठ, जाप अनुष्ठान आदि के द्वारा गुणानुवाद करते हैं, किंतु गृहस्थ संसार में रहता है और संसार में रहकर वह पाप कार्यों से विरक्त नहीं रह सकता। इसलिए आचार्यों ने उनके लिए षट कर्म क्रिया का विधान किया है कि आप इन षट कर्मों के द्वारा अरहंत भगवान की भक्ति करना। वो षट कर्म कौन से हैं? आप सभी जानते हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, दान और तप। इन षट कर्मों में भी श्रावक का मुख्य कर्तव्य बताते हुए आचार्य कहते हैं, दानम पूजा मुख्य सावय धम्मो, अर्थात श्रावक धर्म दान और पूजा प्रधान है। सावय धम्मो, इस पंक्ति में शरीर के समस्त अंगों की प्रशस्तता का वर्णन किया है। कहते हैं, जो मस्तक जिन वंदनादि करे वही मस्तक श्रेष्ठ है। जो हाथ दान और पूजा करे वे ही हाथ सुलक्षण हैं। जो पैर तीर्थों की वंदना के लिए चले वे पैर ही प्रशंसनीय हैं। जो कान जिन वाणी का श्रवण करे वे ही कान पवित्र है। और जो नेत्र जिनेंद्र भगवान का दर्शन करे वे नेत्र ही धन्य है। अब प्रश्न हमारे सामने यह खड़ा होता है कि हमें अरहंत भगवान की भक्ति क्यों करना चाहिए, भक्ति किन भावों से करना चाहिए और हमारी भक्ति किस प्रकार की होना चाहिए। इसका समाधान करते हुए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमें अपने कर्मों का क्षय करने के लिए अरहंत भगवान की भक्ति करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? तो अत्यंत विशुद्ध परिणामों से
मन वचन काय को एकाग्र करके करना चाहिए। और हमारी भक्ति कैसी हो? तो हमारी भक्ति निष्काम भक्ति होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, व्रत उपवास कर रहा हूँ तो मुझे इसका ये फल मिले। इस प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं होना चाहिए। तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। बिना मांगे ही भगवान की भक्ति से सब कुछ मिलता है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति के संबंध में आचार्य मानतुंग आचार्य ने भक्तामृत स्तोत्र में कहा है, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्मरमन्धकारम्। अर्थात हे जिनेंद्र, जिस प्रकार सूर्य की किरणों से रात्रि का घना अंधकार नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आपके स्तवन से, आपकी भक्ति से, आपकी पूजा से अनेक जन्मों के बंधे हुए पाप कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान के स्तवन के साथ ही उनका ध्यान और चिंतन करना भी परम सुख का कारण है, मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इस संबंध में आचार्य कुमुद चंद्र देव कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहते हैं, ध्यानाज्जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरादिव धातु भेदा। अर्थात हे जिनेंद्र, जिस प्रकार अशुद्ध स्वर्ण अग्नि में तपकर अपने अशुद्ध स्वभाव को छोड़कर शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार यह संसारी जीव आपके स्तवन से, आपकी भक्ति से, आपके ध्यान से इस अशुद्ध शरीर को छोड़कर शीघ्र ही परमात्म दशा को प्राप्त हो जाता है। आचार्य वसुनंदी जी ने पूजन फल की पराकाष्ठा बताते हुए कहा है, किम जम्पियेण बहुणा तीसु व्यलोयेषु किम पिजम सौखम पूजा फलम सत्वम पाविजय णथि संदेहो। अर्थात अधिक क्या कहें, तीनों लोक में जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है वह सब अरहत भक्ति से प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आचार्य पूज्यपाद देवनंदी इस संबंध में स्पष्ट कहते हैं, पश्यन्ति जिनं भक्त्या पूजयन्ति स्तुवन्ति ये ते द्रश्याश्च पूजाश्च स्तुत्याश्च भुवनत्रे। अर्थात जो जिनेंद्र देव की भक्तिपूर्वक पूजा आराधना करते हैं, दर्शन करते हैं, वे तीनों लोकों में पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से निधत्य और निकाचित जैसे कर्म भी ढीले पड़ जाते हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भावपूर्वक जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से, नमन करने से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है और वह शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। हमारे पुराण ग्रंथों में भी पूजा के महात्म्य का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है।
आचार्य रविशेन जी ने और आचार्य जटानंद जी ने वरांग क्षेत्र में और पद्म पुराण में पूजा के महात्म्य और पूजा महोत्सव का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आचार्य रविशेन पद्म पुराण ग्रंथ में कहते हैं कि जो अत्यंत श्रेष्ठ अहिंसा रूपी रत्न से भगवान की पूजा करता है वह परम वृद्धि को प्राप्त होता है, और जो सत्य व्रत का धारी होकर मालाओं से भगवान की अर्चा करता है वह जगत में पूज्य होता है। उसका सभी विश्वास करते हैं, उसके वचनों को सब ग्रहण करते हैं। और जो अदत्ता दान अर्थात चोरी से दूर रहकर जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है वह रत्नों से परिपूर्ण निधियों का स्वामी होता है। जो परिग्रह की सीमा बांधकर जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है वह अतिशय विस्तृत लाभों को प्राप्त करता है और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, पूजा करते हैं। जो मनुष्य तीनों कालों में जिनेंद्र भगवान की वंदना करता है उसके भाव हमेशा शुद्ध रहते हैं। जो सुगंधित पुष्पों से प्रभु की अर्चा करता है वह पुष्पक विमान को प्राप्त कर इच्छानुसार क्रीड़ा करता है। और जो अतिशय निर्मल भाव पुष्पों से भगवान की पूजा करता है वह लोगों के द्वारा पूजनीय और अत्यंत सुंदर होता है। वरांग चरित्र में जिन पूजा महोत्सव के बारे में आचार्य जटानंद जी कहते हैं कि जो जिनेंद्र भगवान की सुगंधित द्रव्यों से अर्चा करता है उनका शरीर, श्वास और पसीना सुगंधित होते हैं। जो दीपक से अर्चा करते हैं वे तेज कांति में स्वर्णवत शरीर को प्राप्त करते हैं। जो सुगंधित धूप से भगवान की पूजा करते हैं वे उत्तम कुल में जन्म लेते हैं। और जो सुरभित मालाओं से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण प्राप्त होते हैं। और भगवान को मुकुट अर्पण करने से मुकुटबद्ध राज्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो धर्म प्रवृत्त व्यक्ति आह्लाद पूर्वक जिनेंद्र भगवान की महामह पूजा करता है तथा अपनी संपत्ति को धर्म कार्यों में लगाता है वह निश्चय से इंद्र, अहमिंद्र और चक्रवर्ती आदि के उत्तमोत्तम सुखों को प्राप्त करता है। निर्मल नीर से प्रभु की पूजा और अभिषेक करने से जन्म जरा मृत्यु का नाश होता है। दूध से अभिषेक करने से वासनाओं का दमन होता है तथा दीप से अर्चा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। इस प्रकार जो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजा, अर्चा तथा अभिषेक करते हैं वे देवों के द्वारा पूजनीय तथा सर्व ऋतुओं के उत्तम फलों के भोक्ता होते हैं। वास्तव में बंधुओं, जिन पूजा अरहत भक्ति की महिमा अचिंत्य, अगम और अपार है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर्मों को भस्म करने के लिए ईंधन के समान है, संसार के वैभव के अद्वितीय कारण है, सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने का हेतु है, परिणामों की निर्मलता का साधन है। अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में पड़े हुए प्राणियों को निकालने के लिए एकमात्र अरहंत भक्ति ही समर्थ है। चिंतामणि रत्न को देने के लिए चिंतामणि रत्न के समान अरहत भक्ति है और जन्म मरण आदि व्याधि रोगों को नाश करने के लिए परम औषधि है। जो शुद्ध भाव से जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चा करता है वह एक दिन तीर्थंकर पद को भी प्राप्त कर लेता है।
भरत चक्रवर्ती हमेशा जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उन्होंने क्या किया? जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लीन होकर कर्मों को हल्का कर दिगंबर मुद्रा को धारण कर अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आचार्य मानतुंग देव, जिनको लोह श्रृंखलाओं में जकड़कर कारागृह में डाल दिया गया था, जिनेंद्र भक्ति के प्रभाव से वे शीघ्र ही बंधन से मुक्त हो गए थे। इसी प्रकार धनंजय कवि, जिनके पुत्र को सर्प ने डस लिया था, उसके विष का शमन भी किससे हुआ? जिनेंद्र भक्ति के द्वारा। और वादिराज मुनि, इनका नाम तो आपने सुना होगा। वादिराज मुनि को पूर्वकृत कर्म से शरीर में भयंकर कुष्ठ रोग हो गया था। उनके इस कुष्ठ रोग को देखकर जैन धर्म से विद्वेष रखने वाले एक विद्वान ने राजा से कहा कि हे राजन, आप जैन धर्म की इतनी मान्यता करते हो, उसे श्रेष्ठ बताकर उनके साधुओं का सम्मान करते हो, किंतु क्या आप ये नहीं जानते कि जैन साधु कोढ़ी होते हैं? सभा में बैठे राजश्रेष्ठी को जैन धर्म का और दिग्गज मुनियों का ये उपहास सहन नहीं हुआ। वह तुरंत उठा और उसने राजा से कहा, हे राजन, ये बिल्कुल असत्य है। दिगंबर मुनिराजों की काया तो तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिवान तेज युक्त होती है। तब राजा ने कहा, ठीक है, कल प्रातः काल हम मुनिराज के दर्शनार्थ जाएंगे और पता करेंगे कि जैन मुनि कैसे होते हैं। इधर वह राजश्रेष्ठी सभा से उठा और दौड़ता हुआ मुनिराज के चरणों में पहुंचा। उस सभा की सारी वार्ता मुनिराज को कह सुनाई और कहा, हे राजन, हे गुरुवर, अब जिन धर्म की रक्षा का प्रश्न है, आप जो उचित समझे वह करें। गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, चिंता की कोई बात नहीं है। और मुनिराज आदिनाथ भगवान की स्तुति में लीन हो गए। और क्या किया उन्होंने? एक ही भाव स्तोत्र की रचना की। उस भक्ति के प्रभाव से उनके समस्त शरीर का कोढ़ दूर हो गया और उनकी काया स्वर्णवत चमकने लगी। प्रातः काल हुआ। राजन राजश्रेष्ठी व अन्य प्रजाजनों को लेकर मुनिराज के दर्शनार्थ गए। दूर से चमकती हुई मुनिराज की काया को देखकर राजा ने पूछा, हे श्रेष्ठी, क्या यही तुम्हारे गुरु है? राजश्रेष्ठी ने कहा, हाँ राजन, यही मेरे गुरु है। तब राजा ने क्रोध भरी दृष्टि से उस विद्वान की ओर देखा जिसने कि राजा से शिकायत की थी कि जैन मुनि कोढ़ी होते हैं। जब मुनिराज ने राजा के क्रोध को देखा तो कहा, राजन, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। इसने कुछ भी असत्य नहीं कहा था। इसने जो देखा वही कहा। उसने सब कुछ सच ही कहा था। पाप कर्म के उदय से मेरे शरीर में भयंकर कुष्ठ रोग हो गया था, किंतु जिन भक्ति के प्रभाव से एक ही रात में मेरे सारे शरीर का कोढ़ दूर हो गया और मेरी ये काया स्वर्णवत चमकने लगी। राजा और प्रजाजन मुनिराज की क्षमता देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और सभी ने जैन धर्म को अंगीकार कर लिया और जैन धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना हुई। इस प्रकार ये अरहत भक्ति की भावना हमें निरंतर भानी चाहिए। निरंतर भगवान की पूजा, अभिषेक
आदि करना चाहिए। कोई भी दिन, कोई भी पल हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको यह मनुष्य पर्या उत्तम कुल, तीर्थंकरों का कुल प्राप्त हुआ। अगर इस जन्म को पाकर भी हमने ये सब नहीं किया तो हमारा मनुष्य पर्याय व्यर्थ चली जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। यह अरहत भक्ति निर्मल नीर के समान है, जो अंतर की कालुषता को धो देती है। यह भक्ति मोक्ष के द्वार को खोलने की चाबी है। संसार ताप से संतप्त प्राणियों के लिए शीतल जल की फुहार है। विषय वासना की प्यास को बुझाने के लिए अमृत तुल्य है। अरहत भक्ति अनुपम सुख का भंडार है, सर्व कल्याण का बीज है। संसार समुद्र को पार करने के लिए नौका के समान है और पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। जिस प्रकार भवन की आधारशिला क्या होती है? नींव। नींव जितनी मजबूत होगी भवन उतना ही सुदृढ़ होगा, सुंदर होगा। जिस प्रकार भवन की आधारशिला नींव है, उसी प्रकार सर्व प्रकार के व्रत और संयम आदि की आधारशिला अरहत भक्ति है। अरहत भक्ति के बसंत के समागम से आत्मरूपी कलियां खिल जाती है। इधर उधर विषय वासनाओं की आग में भटकते हुए इस संसारी प्राणी की मन को बांधने के लिए अरहत भगवान की भक्ति एक जंजीर है और संसार समुद्र में डूबते हुए प्राणियों के लिए हस्तावलंबन है। मुक्ति रूपी वल्लभा का मुखावलोकन करने के लिए शीघ्र दीपक के समान है और अप्रशस्त काम के अंगारों से तप्त प्राणियों के लिए सजल मेघ के समान है।